राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है। नाज़रीन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है अब तक न्यूज़ पर। मैं जाबिर शाह। नाज़रीन, गर्मियों के इस मौसम में आग का लगना एक आम सी बात हो जाती है। मालेगांव शहर हो या फिर कहीं पर भी गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, कंपनियों में आग लग जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर एक बार फिर मालेगांव शहर के रमज़ानपुरा बिस्मिल्ला चौक, बिस्मिल्ला मदरसे के पास में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 मकान जल रहे हैं। इन मकानों में आग इस ख़तरनाक तरीके से लगी हुई है कि ये घर बताया जा रहा है वहाँ बिस्मिल्ला मदरसे के पास में इस्माइल वायरमैन जिनका मकान है, ये मकान पूरा 100% जल चुका है, जलकर राख हो चुका है, खाक हो चुका है। आग लगने की वजह जब हमने जानने की कोशिश की तो बताया गया कि शॉर्ट सर्किट, इस्माइल वायरमैन के घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद यहाँ पर आग लग गई। वैसे ही मालेगांव शहर महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड आमला को फ़ोन किया गया। वक्त मुकर्ररा पर एकदम ऐन वक्त पर पानी की गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई और आग पर काबू पाया गया। वैसे 2 मकान जलने की खबर यहाँ पर है, जिसमें एक इस्माइल वायरमैन जिनका मकान जला हुआ है और दूसरा उमर फारूक अहमद, इनका मकान जला हुआ है। दोनों ही मकान, एक मकान 100% तो दूसरा 80% मकान जल गया। लेकिन अगर वक्त पर मालेगांव महानगर पालिका फायर ब्रिगेड आमला की गाड़ी यहाँ नहीं पहुँचती तो शायद ये आग की वारदात वहाँ पर कम से कम 10 से 20 घरों तक को अपनी लपेट में ले सकती थी और ये बड़ा हादसा हो सकता है। आग की लहरें किस तरीके से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। वैसे इन आग के हादसे में कोई भी जानी नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ है। सबसे अहम बात ये रही है कि नौजवानों की जो मेहनत यहाँ पर रही है वो काबिल मुबारकबाद रही है कि नौजवानों ने यहाँ पर आगे बढ़कर सबसे ज़्यादा मेहनत की। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जैसे ही आई, पूरे नौजवान इस आग को बुझाने में फायर ब्रिगेड आमला के साथ साथ यहाँ पर खुद बिना वर्दी के, बिना किसी सेफ्टी के वो इस आग को बुझाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर चलने लगे और आग को बुझाने में महानगर पालिका की टीम के साथों साथ नौजवानों ने खूब मेहनत कर इस आग पर काबू पाया। ये आग भला हुआ कि 2 ही मकानों तक सीमित रही, वरना आप जानते हैं कि झोपड़पट्टी इलाकों में मकान एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और ये सारे मकान पतरे और पटरियों के बने होते हैं। एक मकान में आग लगती है तो पूरा इलाका इस जद में आ जाता है। लेकिन समय पर पानी की गाड़ियां का पहुंच जाना, नौजवानों का यहाँ पर जान की बाजी लगाकर मेहनत करना, इस आग पर काबू पा लिया गया है और 2 मकानों तक ही ये आग सीमित रह गई है। तो वहीं रमज़ानपुरा पुलिस स्टेशन की टीम भी यहाँ पर मौजूद हो गई, भीड़ को काबू करने के लिए अहम किरदार निभाया। तो वहीं ये सारी जानकारी और मालूमात हमें वहाँ से इम्तियाज़ कादरी और मुश्ताक भाई ने ये सारी मालूमात हमें फ़राहम की कि किस तरीके से ये सारी घटना घड़ी और किस तरीके से यहाँ ये आग का हादसा पेश आया। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया, बीबी रिपोर्ट जाबिर शाह के साथ।